इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। आज 10 अप्रैल 2023 दिन सोमवार है और सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। सोमवार के दिन लोग प्रातः स्नान कर शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। माना जाता है कि शिव पूजा करने से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। भगवान आसानी से प्रसन्न होकर भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। चलिए जानते हैं किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, धैर्यशीलता बनाए रखने के लिए प्रयास करें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रहन सहन कष्टमय हो सकता है। कारोबार पर ध्यान दें। मन परेशान हो सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा। भाई बहनों का साथ मिलेगा। सेहत का ध्यान रखें। मन अशांत रहेगा। तनाव में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान रहेगा। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। लंबे समय से चले आ रहे विवादों से छुटकारा मिलेगा। वृषभ राशि, नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं, परंतु परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी। कारोबार में आय में वृद्धि होगी। मानसिक शांति रहेगी। शैक्षिक कार्यों व मान सम्मान की प्राप्ति होगी। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। मन में निराशा एवं असंतोष के भाव भी रह सकते हैं। परिवार की समस्याओं में कमी आएगी। पिता का सहयोग मिलेगा। मिथुन राशि, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। वाहन सुख में वृद्धि हो सकती है। नौकरी व कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मन में उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। कहीं जाना पड़ सकता है। मानसिक शांति रहेगी। फिर भी अति उत्साही होने से बचें। नौकरी में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। कर्क राशि, मन में उतार चढ़ाव रहेंगे। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करें। कारोबार में सुधार होगा। लाभ में वृद्धि होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपनी भावनाओं को वश में रखें। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। पिता से वैचारिक मतभेद रहेंगे। रहन सहन कष्टमय रहेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। किसी संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। आय के स्रोत बनेंगे। प्रसन्नता का भाव रहेगा। सिंह राशि, कला या संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। कारोबार में व्यस्तता बढ़ेगी। लाभ में वृद्धि होगी। यात्रा लाभप्रद रहेगी। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा की मन स्थिति रहेगी। परिवार की जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आलस्य की अधिकता रहेगी। सम्मान का विस्तार होगा। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी और खर्चों की अधिकता से मन चिंतित रह सकता है। कन्या राशि, संयत रहे। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करें। नौकरी के लिए साक्षात्कारिता कार्यों में सावधानी बरतें। सफलता मिलेगी, परंतु किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। आय में वृद्धि होगी। खर्चा बढ़ सकता है। परेशानी हो सकती है। बातचीत में संयत रहें। वाणी में कठोरता का प्रभाव रहेगा। शैक्षिक स्थिति में सुधार आएगा। तुला राशि, आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के नए स्रोत विकसित होंगे। कारोबार के लिए विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा लाभप्रद रहेगी। मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में मन मुटाव हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा। पारिवारिक जीवन में कुछ सुधार हो सकता है। आय की स्थिति में भी सुधार होगा। शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं। वृश्चिक राशि, संयत रहें। क्रोध एवं आवेश के अतिरेक से बचें। नौकरी में कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। कठिनाइयां भी आएंगी। वाणी में मधुरता रहेगी। मन परेशान हो सकता है। दिनचर्या अव्यवस्थित हो सकती है। खर्चों की अधिकता रह सकती है। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा के भाव भी रहेंगे। कार्य क्षेत्र में व्यवधान आ सकते हैं। परिश्रम का यथेष्ट फल संदिग्ध है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। धनु राशि, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में सुधार होगा। लाभ में वृद्धि होगी। आत्म संयम रहें। व्यर्थ के विवादों से बचें। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। माता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। परिवार की समस्याएं बढ़ेंगी। संचित धन में कमी आएगी। विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। मन प्रसन्न रहेगा। बढ़े बातचीत में संतुलन रखें।
मकर राशि, आत्म संयत रहें, धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। नौकरी में अफसरों से व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा, आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। क्रोध के अतिरेक से बचें, परिवार की समस्याओं पर ध्यान दें, खर्च अधिक रहेंगे। अध्ययन में रुचि रहेगी, शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। आय की स्थिति अव्यवस्थित रहेगी, परिश्रम अधिक होने पर भी सफलता संदिग्ध है। कुंभ राशि, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, माता पिता का सानिध्य मिलेगा। कारोबार में लाभ में वृद्धि होगी, परंतु भागदौड़ अधिक रहेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। नौकरी में अफसरों से मतभेद भी हो सकते हैं, फिर भी तरक्की के अवसर मिलेंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी, शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। यात्रा में सावधानी बरतें। बारी है मीन राशि, आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु धैर्यशीलता में कमी रहेगी। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जीवन साथी का साथ मिलेगा। किसी संपत्ति से धन की प्राप्ति हो सकती है। आलस्य भी अधिक हो सकता है। भाइयों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। शैक्षिक कार्यों पर ध्यान दें, अपनी भावनाओं को वश में रखें। किसी मित्र का आगमन हो सकता है। विदेश यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। किन तारीखों में जन्मे लोगों को 10 अप्रैल को मिलेगा शुभ समाचार और बनेगा धन लाभ का प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1, एक महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आपके ध्यान की आवश्यकता है। अपने किसी खास या करीबी साथी की सलाह लें। वचनबद्ध होने से पहले अपने विकल्पों को अच्छी तरह से जांच लें। शुभ अंक 15, शुभ रंग गुलाबी। अंक 2, साझेदारी, सहयोग और कानूनी मामलों में नए पड़ाव, नए मुकाम या दिशा बदलेगी। आज कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। आपके नजदीकी लोग आपसे बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं। शुभ अंक 19, शुभ रंग बैंगनी। अंक 3, अगर आप शत्रुओं या मुकाबले से परेशान हैं तो अब ब्रेक लेना समझदारी है। आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आराम और आत्मनिरीक्षण के लिए यह उचित समय है। अभी आप जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं वह अस्थायी है। शुभ अंक 21, शुभ रंग लाल। अंक 4, चिंताओं और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करें। भविष्य में अच्छे दिन आपके होंगे। जिम्मेदार रवैया, आत्मविश्वास और शक्ति की वजह से लोग आपकी तारीफ करेंगे। आज आप सामाजिक मामलों में व्यस्त रह सकते हैं। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। अंक 5, अभी आप अवकाश और मनोरंजन के लिए ऐश करने के मूड में हैं। जीवन का पूरा आनंद लें, लेकिन जुए और जोखिम भरे निर्णय से बचें। रोमांस के लिए समय निकालें, क्योंकि रिश्तों के लिए अधिक समय और ध्यान देने की आवश्यकता होती है। शुभ अंक 10, शुभ रंग ग्रे। अंक 6, आपके ग्रह आज इन्हीं बातों की ओर इशारा कर रहे हैं कि कड़ी मेहनत करें और फिर जमकर पार्टी करें। आप उदार, जीवंत और आनंदपूर्ण हैं। शुभ अंक 19, शुभ रंग नारंगी। अंक 7, अभी आपका दिमाग केवल घर पर केंद्रित है। माता पिता को आपकी सहायता की जरूरत होगी। घरेलू मामलों को व्यवस्थित करने के लिए समय निकालें। एक ही समय में कई सारी जिम्मेदारियों और उत्तरदायित्वों में असहज महसूस कर सकते हैं। शुभ अंक 29, शुभ रंग सफेद। अंक 8, आज पर्यावरण के साथ मेल मिलाप बढ़ाएंगे। यह समय सुरक्षा की भावना को पुनर्जीवित करने का है। परिवार और निजी मामलों को दुनिया के अन्य मामलों से अधिक प्राथमिकता देंगे। शुभ अंक 26, शुभ रंग नीला। अंक 9, आज आप प्रतिबंधों या जटिलताओं से घिरा हुआ महसूस करेंगे। भीड़ में अकेलापन महसूस होना छोटी बात नहीं है। अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और कुछ पसंद न हो तो ना कहना सीखें। शुभ अंक 31, शुभ रंग केसरिया। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अप्रैल 10, 2023 सोमवार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि का है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:14 पर, सूर्यास्त शाम 6:41 पर, चंद्रोदय 10 अप्रैल रात
10:59 पर, चंद्रास्त 11 अप्रैल सुबह 9:44 पर। तिथि कृष्ण पक्ष चतुर्थी 9 अप्रैल सुबह 9:35 से 10 अप्रैल सुबह 8:37 पर। कृष्ण पक्ष पंचमी 10 अप्रैल सुबह 8:37 से 11 अप्रैल सुबह 7:18 पर। नक्षत्र अनुराधा 9 अप्रैल सुबह 9:37 से 10 अप्रैल सुबह 8:37 तक। ज्येष्ठा 10 अप्रैल दोपहर 1:39 से 11 अप्रैल दोपहर 12:58 तक। करण बालव 9 अप्रैल सुबह 9:09 से 10 अप्रैल सुबह 8:37 तक। कौलव 10 अप्रैल सुबह 8:37 से 10 अप्रैल रात 8 बजे तक। तैतिल 10 अप्रैल रात 8 बजे से 11 अप्रैल सुबह 7:18 तक। योग व्यातिपात 9 अप्रैल रात 10:13 से 10 अप्रैल रात 8:11 तक। वरियान 10 अप्रैल रात 8:11 से 11 अप्रैल शाम 5:52 तक। अशुभ काल राहु सुबह 7:48 से सुबह 9:21 पर। यमगंड सुबह 10:55 से दोपहर 12:28 तक। कुलिक दोपहर 2:01 से दोपहर 3:35 पर। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:53 से दोपहर 1:42 तक और दोपहर 3:22 से शाम 4:12 तक। वर्ज्यम शाम 7:06 से रात 8:39 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:53 तक। अमृत काल सुबह 4:25 से सुबह 5:58 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से सुबह 5:26 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर
आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें, इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव।
शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम, हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम, बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर, भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर, यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम, तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष, भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र, आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग, इसी अस्त्र से मेघनाथ ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था।
मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत, इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। नमस्कार, देखते रहिए इंडियन न्यूज।